एक ऐसी सल्तनत जहां चांदनी रातों में कहानियां जन्म लेती थी, जहां बादशाह जफरुद्दीन को अपनी राजकुमारी नीलम से बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन एक दिन नीलम ऐसी नींद में चली गई जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हकीम आए, दरवेश आए, शहर के शहर खाली हो गए, लेकिन इलाज न मिला। तब किस्मत ने एक गरीब लोहार के बेटे अयाज को चुना। क्या अयाज कर पाएगा वो जो बड़े बड़े ना कर पाए? ये सिर्फ मोहब्बत की नहीं, हिम्मत, कुर्बानी और इंतकाम की दास्तान है। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी नीलम था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। राजा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मलिका भी उसके गीत गाती थी। वो माँ बाप के प्यार और मोहब्बत में जिंदगी गुजार रही थी। राजकुमारी जब जवान हुई तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। कहते हैं राजकुमारी जब कहीं से गुजरा करती तो लोग उसे देखते ही रह जाते, क्योंकि उसके खूबसूरत काले बाल और मोटी मोटी आंखें लोगों को अपनी तरफ माइल करती थी। एक दिन हुआ यूं कि राजकुमारी रोज की तरह फूलों के बागीचे से होकर महल में आई। आते ही वो सीधे अपने कमरे में गई और सो गई। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक राजकुमारी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब राजा और मलिका को फिक्र हुई तो उन्होंने दासियों को हुक्म दिया कि राजकुमारी नर्म कमरे में अभी तक क्या कर रही है, उसे कहो कि राजा बुला रहे हैं। राजा के आदेश पर जैसे ही दासियां कमरे में आईं, तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी नीलम गहरी नींद में है। उन्होंने लाख जगाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी नीलम गहरी नींद में थी और उनका कोई जवाब नहीं दे रही थी। दासियां मायूस वापस लौटती हैं। राजा और मलिका कहते हैं, क्या हुआ, शहजादी नीलम अभी तक आई ही नहीं? राजा साहब, शहजादी नीलम गहरी नींद में है। हमने लाख कोशिश की कि उन्हें नींद से जगाए, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। ये जानकर मल्लिका और राजा को फिक्र हुई। वो खुद गए और उन्होंने देखा तो सच में शहजादी नीलम गहरी नींद में सो रही थी। राजा शहजादी नीलम के पास जाते हैं और प्यार से उसे कहते हैं, ए मेरी प्यारी, उठ जाओ, कब से सो रही हो? लेकिन राजकुमारी नहीं उठती। ये देखकर मल्लिका का दिल धड़कने लगता है। मल्लिका कहती है, राजा जफरुद्दीन, राजकुमारी की तबीयत तो सही है, फौरन हकीम को बुलाया जाए। महल में हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जब राजकुमारी का इलाज किया तो उसे कोई बीमारी नजर नहीं आई। ये कहकर वो चला गया कि राजकुमारी गहरी नींद में है और वो कभी भी उठ सकती है। शाम से रात हो चुकी थी, रात से सुबह हो गई, लेकिन शहजादी नीलम अभी तक नींद से बेदार नहीं हुई। राजा और मलिका दोनों परेशानी से शहजादी नीलम के कमरे में ही मौजूद थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनका एक ही जिगर का टुकड़ा था। वो बहुत परेशान थे। मलिका पूरी रात रोती रही। राजा सुबह होते ही आदेश देता है कि इस शहर के सबसे बड़े और दानिश्वर हकीम को मेरे महल में लाया जाए। वो जो मुंह से मांगेगा उसे दिया जाएगा। बस राजकुमारी को नींद से बेदार करना है। हकीम महल में आया। उसने राजकुमारी का मुआयना किया तो उसके भी वही अल्फाज थे जो पहले हकीम के थे। राजा साहब, माफी चाहता हूँ, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं और न ही कोई बीमारी वाजह नजर आ रही है। राजकुमारी खुद ही बेदार होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा को मायूसी हुई। राजा बहुत दुखी हुआ। मलिका रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। महल में दुख का आलम छा चुका था। न जाने पूरे मुल्क के हकीम आए, सबने इलाज किया, लेकिन राजकुमारी नीलम अभी तक नींद से बेदार नहीं हुई। कोई ऐसा शख्स बचा नहीं था जिसने राजकुमारी नीलम का इलाज न किया हो। सारे हकीम आते, इलाज करते, लेकिन वापस मायूसी के सिवा उनका सामना किसी से नहीं होता। मायूसी ही उनका मुकद्दर होती। दिन गुजरते जा रहे थे। राजा और मलिका उदास रहने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग बहुत दुखी हुए।